हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सितंबर मंथ की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक ही क्लास में आज आपको देखने को मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर की जो डेट्स हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली हैं, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इस सभी जितनी भी मैं आपको यहाँ पर डेट्स बताऊंगा उसको अच्छे तरीके से समझने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? एक बार बता दीजिएगा सो दैट आई कुड स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट किया जा सके। बताइए, सब लोग तैयार हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेट्स में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं साथियों 1 सितंबर, तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे साथियों, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक की हम बात करते हैं। एक्चुअल में बात क्या है कि 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, याद रखें। और इसका सिंपल महत्व यह है कि हम बेहतर स्वास्थ्य के देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और ह्यूमन बॉडी पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर साथियों अगर हम 2 सितंबर की बात करते हैं, 2 सितंबर की, तो हम वर्ल्ड कोकोनट डे की बात करते हैं, यानी कि विश्व नारियल दिवस की बात करते हैं। इसमें जो क्रॉप है आपकी, जो गरीबी कम करने की यहां पर बात की जा रही है कि इस फसल का महत्व यह बताया जा रहा है कि इसकी जागरूकता यहां पर हम बढ़ाएं और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यहां पर बनाए जाने की बात की जाती है। तो 2 सितंबर को क्या होता है, आपका वर्ल्ड कोकोनट डे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 5 सितंबर की, तो आप सब लोगों को यहां पर 2 दिन हमेशा याद है। पहला दिन टीचर्स डे तो सबको याद रहता ही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए हम टीचर्स डे दोस्तों हर 5 सितंबर को बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, अंतरराष्ट्रीय दान दिवस भी आपको इस दिन देखने को मिलेगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा जी की जो पुण्यतिथि है वो यहां पर हम याद करते हैं। याद रखें, मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि को ध्यान में रखकर ये आपका इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यहां पर मनाया जाता है, जिसमें दान के मूल्य के बारे में हम क्या करते हैं, जागरूकता बढ़ाने की बात करते हैं। वहीं पर साथियों अगर हम बात करते हैं 7 सितंबर को, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे में ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे आपको देखने को मिलेगा। ब्राजील ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो 7 सितंबर 1822 को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो 1889 में ब्राजील में आपको पता होगा राजशाही सरकार स्थापित हुई। राजशाही सरकार स्थापित हुई और यह गणतंत्र बन गया, याद रखिए। और 7 सितंबर को देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको बरकरार रखा गया। तो 7 सितंबर को ब्राजील का इंडिपेंडेंस डे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर साथियों 8 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट डे है। 8 सितंबर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपको देखने को मिलेगा। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपको देखने को मिलेगा। लोगों में इसकी अवेयरनेस को यहां पर बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे आप लोगों को देखने को मिलता है, याद रखें। वहीं पर साथियों अगर हम बात करते हैं 10 सितंबर की, तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपको देखने को मिलेगा। और इस डे को ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। कब किया गया? 10 सितंबर को किया गया, याद रखिएगा। और इसका मेजर जो गोल है वो ये है कि सुसाइड की जो केस समाज में बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आपको देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर साथियों एक इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं 11 सितंबर, और 11 से लेकर 20 तक का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। अगर हम 11 सितंबर की बात करेंगे तो यह है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। दोस्तों सितंबर 11 यानी कि जो हम डेट की बात कर रहे हैं, आज की डेट की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की है। इसको नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के रूप में जाना जाता है। इस दिन 1730 में लगभग आपको जानकारी होगी 360 के करीब बिश्नोई जनजाति के सदस्यों ने पेड़ों के विनाश का विरोध किया और यहां पर राजा के निर्देश पर राजस्थान के ये खेजरली में मारे गए थे। तो उसको याद करते हुए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट डे 14 सितंबर
14 सितंबर को दोस्तों आपको सब पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देश में हिंदी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है उसकी महत्ता को दिखाते हुए यहाँ पर हम विश्व हिंदी आपका नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाने की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंजीनियर्स डे, 15 तारीख को एम विश्वेश्वरैया साहब का जन्मदिन होता है, याद रखें। और एम विश्वेश्वरैया साहब के जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को हमारे भारत में मनाया जाता है। और वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। साथियों याद रखिएगा 15 सितंबर को हम यहां पर इंजीनियर्स डे के साथ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी हमें ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य है डेमोक्रेसी की अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है, याद रखिएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी की अवेयरनेस या प्रजातंत्र की अवेयरनेस को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। वहीं पर साथियों अगला इंपॉर्टेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर, इसमें हम देखते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड ओजोन डे 1994 में स्टैब्लिश किया था और ये आपका तब से हर साल मनाया जाता है। जो ओजोन लेयर है उसमें जो डिप्लीशन हो रहा है उसकी अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए उसको किस तरीके से बचाया जाता है उसको सबको ध्यान में रखते हुए, अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए डे आपका वर्ल्ड ओजोन डे आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों 17 सितंबर को 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आपको देखने को मिलेगा। और ये डे 17 सितंबर को आप मना रहे हैं। 72वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब फॉर्म हुई थी, याद रखिए 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2019 में रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर यहां पर एक संकल्प लिया था और इसके बाद ये डे वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आपको देखने को मिलता है। वहीं पर साथियों 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस आपको देखने को मिलेगा। जो बांस है उसकी ग्लोबल अवेयरनेस को ध्यान में रखकर हम वर्ल्ड बांबू डे बनाते हैं, विश्व बांस दिवस। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये आप 21 सितंबर को बनाते हैं। याद रखें अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस उन लोगों को यहां पर सम्मानित करता है जिन्होंने कई सारे जब संघर्ष आए उनको सुलझाया और शांति को, पीस को बढ़ावा दिया, उसके लिए अथक प्रयास किए गए। तो याद रखें इस डे को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इसके अलावा विश्व राइनो डे, यह आपका 22 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। 22 सितंबर को हम हर साल राइनो डे यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4th संडे ऑफ सितंबर। जब भी कभी सितंबर का यहां पे चौथा रविवार, जब भी कभी सितंबर का आपका 4th संडे आपको देखने को मिलेगा तो इसमें हम बनाते हैं वर्ल्ड रिवर डे, विश्व नदी दिवस। और नदियों का महत्व आप जानते हैं दोस्तों, नदियों का महत्व को ध्यान में रखते हुए ये डे वर्ल्ड रिवर डे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साथियों 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो 25 सितंबर याद रखें। और एनुअल जो वार्षिक अगर आप देखेंगे विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना 2009 में इस्तांबुल टर्की में आपको देखने को मिली थी और ये अंतरराष्ट्रीय जो फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर साथियों एक दिवस है, इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं क्या, अंत्योदय दिवस। याद रखें और इस डे को डिक्लेयर किया गया था 25 सितंबर 2014 को। काफी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखें। वहीं पर साथियों स्टार्ट्स लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड एंड्स ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर से ये डे ऑफ डीफ जिसे बोलते हुए स्टार्ट होता है और एंड होता है लास्ट संडे ऑफ सितंबर में। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि यहां पर जो डे ऑफ डीफ जिसको आप वर्ल्ड डे ऑफ डीफ के नाम से जानते हैं, तो ये जो बधिर समुदाय है, ठीक है, उनकी जो चुनौतियां हैं डीफ लोगों की, उनको यहां पर ध्यान में रखते हुए डे ऑफ डीफ के रूप में आप यहां पर इसको बना रहे हैं, याद रखें। वहीं पर साथियों 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डे। 26 सितंबर को आप इसको बनाते हैं जहां पर एनवायरनमेंट हेल्थ को ध्यान में रखकर यह दिवस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट डे यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये है हमारा विश्व टूरिज्म डे। इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिए। 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस
और जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को, उसकी वैश्विक जो महत्ता है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए हम यहां पर वर्ल्ड टूरिज्म डे यहां पर बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 28 सितंबर की, तो वर्ल्ड रेबीज डे आपको देखने को मिलता है। 28 सितंबर को बना रहे हैं, इसमें ऑब्वियस बात है जागरूकता बढ़ाने की बात की जाएगी और इस बीमारी, जो भयानक बीमारी है, इसके उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 28 सितंबर को हम बनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। वहीं पर साथियों वर्ल्ड हार्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को हम बना रहे हैं। अपने आप में जो हार्ट डिसीज हो रही हैं, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, उसकी अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम हार्ट डे मना रहे हैं, विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं। और हार्ट डे के बारे में आप जानते हैं साथियों, दुनिया भर में बहुत सारी मौतें आज हार्ट अटैक वगैरह के कारण से आपको देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा। वहीं पर साथियों अगर हम बात करते हैं 30 सितंबर की, तो इसमें हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे और ये सबसे आखिरी दिवस है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर को आप इस दिवस को मनाते हैं और इसमें यहां पर एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी जा रही है ट्रांसलेशन को। किसको? ट्रांसलेशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यानी कि आप देखते हैं आज भाई मोदी जी कहीं चाइना की विजिट पर गए, रशिया की विजिट पर गए, तो एक ट्रांसलेटर उनके साथ बैठे हुए होते हैं। तो जो ट्रांसलेटर हैं, इंटरप्रिटेटर्स हैं, जो इंटरप्रिटेट्स कर रहे हैं चीजों को, जो अदर लैंग्वेजेस सर्विसेज प्रोफेशनल्स हैं, उन सब की जो सेवाएं हैं उसको ध्यान में रखकर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम मनाते हैं। साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, सभी एस्पिरेंट्स से कहना चाहूंगा, सभी एस्पिरेंट्स एक चीज याद रखें, इसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो इसमें एक बार आप नोट कर लेना, 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशनल वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर और टीचर्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे यानी कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। वहीं पर हिंदी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी के साथ साथ 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, ये बात भी याद रखेंगे। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंत्योदय दिवस भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें। और यहीं पर हम याद रखें सबसे लास्ट में वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये भी काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डेज आपको बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए, टूरिज्म डे, ओजोन डे, जिससे आपका टीचर्स डे हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन। इसके साथ साथ आप लोगों का यहाँ पर हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियर्स डे की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ साथियों आप सबको पता ही है, स्टडी आईक्यू के 10 साल होने की खुशी में आप सब लोगों को 10 साल बेमिसाल में, याद रखिएगा 2 सौगात यहां पर देखने को मिल रही हैं। पहली सौगात, आपके कोर्सेज के जो दाम है उसको बहुत कम कर दिया गया है। आपके जो कोर्सेज हैं दोस्तों, उसके प्राइस आपके बिल्कुल मिनिमल कर दिए गए हैं, यू आर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप ध्यान रखें तो आपकी जो वैधता है, जो आपकी वैलिडिटी थी आपके कोर्सेज की, उस वैधता को अब डबल कर दिया गया है। यानी कि जो बच्चा अब ग्रेजुएशन में है या जो फर्स्ट ईयर में आप ग्रेजुएशन में है, तो आप 4 साल तक के लिए कोर्स को यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ ये डेज की जो सीरीज है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, शॉर्ट वीडियोस मैं आपके साथ लाता रहूंगा, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते रहें, चीजों को समझते रहें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।